स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे, उसमें अभी तक हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा, लॉगरिथमिक पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा रहे? पांचवा था पैरामेट्रिक, छठवा था इनफाइनाइट सीरीज, सातवां था अभी डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, और आठवां है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जरा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होते हैं। देखो, अंडर रूट ए माइनस एक्स, दूसरा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा अंडर रूट ए प्लस एक्स, चौथा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवा अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, छठवा अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और सातवा अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है, इसका फायदा मेनली होता है इंटीग्रेशन में। इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है इंटीग्रेशन, बराबर। इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन के बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, क्योंकि बिना सब्स्टिट्यूशन इसके इंटीग्रेशन ही नहीं होता है। सो इसका डिफरेंशिएशन यदि मालूम है तो इन्वर्स इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो याद रखना, एक तो माइनस है, दूसरा प्लस है, तीसरा माइनस प्लस दोनों भी है। क्या क्या बोला? एक तो माइनस है, दूसरा प्लस है, तीसरा माइनस प्लस दोनों भी है। सो आपको मालूम है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा। माइनस आया तो साइन पुट किया तो भी चलता, कोसाइन पुट किया तो भी चलता, लेकिन ऑलवेज साइन पुट करना। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। कभी हम माइनस साइन भूल गए तो नुकसान होगा। सो इसमें x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करना, यहाँ x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना। माइनस आया तो साइन पुट करना, बोलो मेरे साथ, माइनस आया तो साइन पुट करना, माइनस आया तो साइन पुट करना, प्लस आया तो टैन पुट करना, बोलो रे, प्लस आया तो टैन पुट करना। कोई बोलेगा सर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। नो डाउट, प्लस आया तो टैन भी पुट किया तो चलता, कॉट भी पुट किया तो चलता, लेकिन पुट ऑलवेज करना टैन, क्योंकि टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, और कॉट के डेरिवेटिव का माइनस यदि हम भूल गए तो नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। x इक्वल टू ए टैन स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू ए टैन थीटा। प्लस माइनस दोनों आया तो कॉस थीटा पुट करना, बोलो, प्लस माइनस दोनों आया तो क्या पुट करना? कॉस पुट करना, बोलो, प्लस माइनस दोनों आया तो कॉस पुट करना। x इक्वल टू किसी को लगा ए कॉस थीटा पुट करना है, ए कॉस थीटा पुट करो, किसी को लगा कॉस 2 थीटा पुट करना है, कॉस 2 थीटा पुट करो। माइनस आया तो मैंने क्या बोला था? साइन पुट करो। यहाँ इसमें से हमने x को कॉमन लिया, x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा रे? a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन है? a साइन स्क्वायर थीटा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, x को कॉमन लिया, अंदर में बचा 2a माइनस एक्स, और 2a माइनस एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन है 2a साइन स्क्वायर थीटा। सो सब्स्टिट्यूशन में क्या याद रखना? माइनस आया तो साइन पुट करना, प्लस आया तो टैन पुट करना, प्लस माइनस दोनों आया तो कॉस थीटा पुट करना। बोलो मेरे साथ,
माइनस आया तो साइन पुट करना, प्लस आया तो टैन पुट करना, प्लस माइनस दोनों आया तो कॉस पुट करना। आंखें बंद करके बोलो, माइनस आया तो साइन पुट करना, प्लस आया तो टैन पुट करना, प्लस माइनस दोनों आया तो कॉस पुट करना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना, सिंप्लीफाई करना और बाद में उसका डेरिवेटिव लेना। नाउ देखो, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई रेस टू 6 इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई रेस टू 6 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 6। कोई बोला सर मुझे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं, इसका कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यदि करे तो क्या होगा, जरा आसान होगा। देखो भाई हमें क्या दे दिया है, देखो हमने सब्स्टिट्यूशन को देखा, एक तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, भाई पावर तो 6 तो था नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, तुड़वा देंगे। एक्स रेस टू 6 को तोड़ा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, वाई रेस टू 6 को तोड़ा, अरे बोलो ना, सो वाई रेस टू 6 इज वाई क्यूब का स्क्वायर, एक्स रेस टू 6 इज एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस आया तो साइन पुट करना, सो लेट एक्स क्यूब इक्वल टू साइन अल्फा, वाई क्यूब इक्वल टू साइन बीटा, क्योंकि दोनों भी माइनस है, दोनों भी कैसे है, माइनस है। तो भाई यहाँ एक से तो साइन पुट करो, या वाई तो टैन पुट करो, सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन मिडल साइन, माइनस आया तो साइन पुट करना, प्लस आया तो टैन पुट करना। सो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, इट इज अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सो ये आ गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन पढ़ा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बराबर है। कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नाउ ये साइन सी माइनस साइन डी क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 2 के साथ चला गया, ये कॉस के साथ चला गया, वो इधर आ गया, या इसको उधर ले लो, किसको भी किधर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ये, वो साइन इधर आ गया, ये कॉट उधर जाके क्या बन गया रे, कॉट इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ये। सो व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, इट इज 2 कॉट इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, देखो और एक बार समझा देता हूँ। एक्स रेस टू 6 था, इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर किया, वाई रेस टू 6 है, इसको वाई क्यूब का स्क्वायर किया, माइनस आया तो साइन पुट करना, एक्स क्यूब इक्वल टू साइन अल्फा, वाई क्यूब इक्वल टू साइन बीटा। इसको डायरेक्ट किया तो भी आंसर वही आएगा, केवल
सब्स्टिट्यूशन करते करते थोड़ा लेंदी हो सकता है, बाकी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। आंसर में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट किया, ये आया cos c प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी बाई इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये कॉस को उधर ले ले या ये साइन को इधर ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो बोलो व्हाट इज अल्फा रे? अल्फा इज साइन इनवर्स एक्स क्यूब। व्हाट इज बीटा रे? साइन इनवर्स वाई क्यूब। सो अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो क्या होगा रे? ये अल्फा इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स क्यूब, बीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए। नाउ अब क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस, हमने बोला था इसका स्क्वायर नहीं करना, इसका स्क्वायर x⁶ होता है, और चलते चलते बच्चे उसका डेरिवेटिव लिखे तो नुकसान हो जाता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो ना, इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² dy बाई डी एक्स एंड 2 cot इनवर्स ऑफ ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आ गया? 0। नाउ ये माइनस उधर चला गया। नाउ दिस इज 3y² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y⁶ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x⁶। 3 के साथ 3 चला गया, y² डिवीजन में चला गया और ये न्यूमरेटर में चला गया, एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू x² अपॉन y² इंटू अंडर रूट 1 माइनस y⁶ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x⁶। बोलो आ गया क्या रे? आ गया। कोई इसको यदि डायरेक्ट करना चाहता था तो भी आंसर यही आता था, कोई चेंज नहीं, लेकिन ये कैसे सिंप्लीफाइड वे में जल्दी आ गया, वो थोड़ा लेंदी होता था, और जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं वहाँ प्लस माइनस का मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस अंडर रूट 1 माइनस y² इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, फाइंड dy बाई डी एक्स। बाबू ये पहला ही प्रॉब्लम है। देखो यहाँ x⁶ था, 6 था, यहाँ क्यूब था, तो यहाँ x² है, y² है, x माइनस वाई। ये प्रॉब्लम ईमानदारी से होमवर्क में करना, बराबर है। इसका वही वैल्यू आएगा जो पहले में आया था। ठीक है, दूसरा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स माइनस a माइनस बी tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। सो देखो हमने बोला था माइनस आया तो साइन पुट करना, लेकिन वो क्या था? a माइनस एक्स। सो यहाँ दो अलग अलग टर्म्स है, a माइनस एक्स, तो यहाँ x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते। यहाँ गलती से मैंने b माइनस एक्स लिखा रे, ये x माइनस बी है। सो x माइनस बी के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, और एक प्रॉब्लम में दो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। कोई बोलेगा सर माइनस कॉमन ले लो ना, अरे बाबू नहीं ले सकते, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अंडर रूट में माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट में माइनस आया तो वो इमेजिनरी बन जाता है, और प्रॉब्लम का कंसेप्चुअल लॉजिकल थिंकिंग ही बदल जाएगा। ठीक है, सो जब a माइनस एक्स एंड x माइनस बी आ जाएगा, x में एक बार कांस्टेंट ये होगा, दूसरी बार कांस्टेंट b होगा, तो ऐसे में क्या सब्स्टिट्यूट करना बोलो रे? लेट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अपने को क्या क्या चाहिए रे? वी वांट a माइनस एक्स
एज वेल एज x माइनस बी। ठीक है, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, अपने को चाहिए a माइनस एक्स, a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों में से a कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। 1 minus sin square theta is cos square theta. This is a cos square theta minus b sin square theta. And what is a minus x ray? A minus x is a minus b cos square theta. ये निकाला a minus x, अभी चाहिए x minus b. What is x ray? a sin square theta plus b cos square theta minus b. नाउ इसमें से क्या करेंगे रे, हम दोनों में से माइनस बी को कॉमन लेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो x माइनस बी आ गया, ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। a minus x, a minus b cos square theta, x minus b, a minus b sin square theta. Now ये वैल्यूज को हम y में सब्सटीट्यूट करेंगे। किस में सब्सटीट्यूट करेंगे रे? y में सब्सटीट्यूट करेंगे। Now मिटा दूँ इसको, लिखना हो गया। Now so एक काम करते हैं, dx बाई डी थीटा मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ, क्योंकि dy बाई डी थीटा के लिए अपने को ज़रा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, नाउ x का वैल्यू क्या है? a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा। सो इट इज a माइनस b इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड बोलो, व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा रे? इट इज साइन 2 थीटा। ठीक है, नाउ x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट किया, a माइनस एक्स का वैल्यू निकाला, x माइनस बी का वैल्यू निकाला। नाउ x का वैल्यू मालूम था तो dx बाई डी थीटा निकाला। पेन सही टाकून घेऊ रे, जरा पेन सही कमी झाली। नाउ हमने dx बाई डी थीटा निकाला, वो आया a माइनस बी साइन 2 थीटा। इधर बाजू में मैं लिख के रखता हूँ, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a माइनस बी साइन 2 थीटा। अभी करना क्या है रे? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो देखो, सो y इक्वल टू a माइनस एक्स, tan इनवर्स वगैरह। a माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया? a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। x माइनस बी का वैल्यू आया a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ a माइनस बी tan इनवर्स। ये आ गया a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। सो आगे हमें वैल्यूज लगेंगे, a माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा और x माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज़ हमें आगे लगने वाले हैं, इसीलिए हमने उसको बाजू में लिखवा दिया। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आके a माइनस बी, साइन स्क्वायर साइन हो गया, कॉस स्क्वायर कॉस हो गया। सो इट इज साइन थीटा
कॉस थीटा माइनस ए माइनस बी tan इनवर्स ए माइनस बी चला गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इट इज, ये अंडर रूट पूरा है, कॉट स्क्वायर बोले तो बाहर आके हो गया ये कॉट थीटा। सो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते, सो इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, बाहर में है tan इनवर्स तो अंदर में भी आना चाहिए tan, सो इट इज tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। अरे हाँ ना हाँ, सो ये हो गया a माइनस बी बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस a माइनस बी पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो इसका डिफ्रेंसिएशन किस में करते हैं खैर? सो ये प्रॉब्लम एज इट इज यदि सॉल्व करने की कोशिश करते तो ये प्रॉब्लम नाक में दम आत के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम जब होते हैं तो ये टिपिकल प्रॉब्लम ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे dy बाई डी थीटा, इट इज़ a माइनस बी बाई 2 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2 माइनस a माइनस बी पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस थीटा का -1 माइनस माइनस इज प्लस, दोनों में से 2 चला गया, a माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया, a माइनस बी अंदर में बचा cos 2 थीटा प्लस 1, ये cos है, क्या है? cos है। सो दिया हुआ प्रॉब्लम जरा टेढ़ा था, लेंदी था, इरेशनल था, इन्वर्स था, x माइनस ये था, सॉरी x माइनस बी था, a माइनस एक्स था, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता था, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का हमने कॉम्बिनेशन लिया, उसका सब्स्टिट्यूशन किया, x को थीटा में कन्वर्ट किया, y को थीटा में कन्वर्ट किया, dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला। हमें क्या पूछा था रे? व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड? वी आर आस्क्ड टू फाइंड dy बाई dx। तो बोलो व्हाट इज dy बाई dx रे? dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो ये क्या आया रे? a माइनस बी इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है रे? a माइनस बी साइन 2 थीटा। a माइनस बी के साथ a माइनस बी चला गया, व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर के साथ ये चला गया और बाबू ये आ गया कॉट थीटा, बराबर है। नाउ dy बाई dx का वैल्यू हमें आ गया थीटा में, बट dy बाई dx का वैल्यू होना चाहिए x में, बराबर है। dy बाई dx का वैल्यू किस में होना चाहिए? x में। तो देखो अभी हम क्या करते, व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ ये दोनों का डिवीजन ले लिया हमने, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। सो एक काम करते, ये दोनों का डिवीजन ले लेंगे, सो के a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों का काटा काटी हो गया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज कॉट थीटा रे? अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। देयरफॉर dy बाई dx आ गया अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये JEE एडवांस के लायक का क्वेश्चन है। और ये यहाँ देखो a माइनस एक्स आया था,
सॉरी a माइनस एक्स एंड x माइनस बी आया था, दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे, इसीलिए दोनों सब्स्टिट्यूशन का कंबाइन रूप लिया x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। किसी किसी किताब में इसका सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा लिया है। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन a b कांस्टेंट है, कभी साइन स्क्वायर इधर ले ले या कॉस स्क्वायर उधर ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो ये प्रॉब्लम्स हो गए काई के रे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के। डायरेक्ट किया तो भी चल जाता है, आंसर वही आएगा, खाली प्रॉब्लम लेंदी होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यदि हम करेंगे तो प्रॉब्लम ज़रा जल्दी होगा और करेक्ट आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स या नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।